तुम्हें क्या हो गया है फिजा? जो तुम्हारे साथ अच्छा करे तुम्हें वो भी सही नहीं लगता, कोई बुरा करे वो भी नहीं। किसी एक तरफ लग जाओ, ऐसे जिंदगी नहीं गुजर सकती। हाँ तो ठीक है ना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी अब। ऐसे नहीं हो सकता फिजा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जा सकती सबसे लड़ाई करके। ऐसे तो तुम अपने साथ बुरा कर रही हो ना। देखो 2 दिन से तुम साकिब भाई से भी नहीं मिली, छुपती फिर रही हो उनसे। उन्हें जो चेहरा नहीं देखना मैं अब नहीं दिखाऊंगी। फिजा ऐसी बात नहीं है। भाई अगर डांट देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। डांट डपट। क्या मतलब? फिजा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उस रात जब साकिब भाई आए थे कमरे में तो क्या कहा था उन्होंने तुम्हें? मारा है उन्होंने मुझे। मारा? क्या कह रही हो फिजा, ऐसे नहीं हो सकता। काश नहीं हुआ होता। ये कैसे हो सकता है फिजा? ये क्या हो गया साकिब भाई को? वो क्यों इतने गुस्से में आ जाते हैं जारून के नाम से? हालांकि जारून बुरा इंसान भी नहीं है। क्यों रानी करवा रही है सब कुछ, उसी के इशारों में नाच रहे हैं सब। नहीं फिजा ऐसा नहीं है। तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है कि जो भी होता है वो रानी भाभी की वजह से होता है। साकिब भाई खुद ही गुस्से में आ जाते हैं, तुम्हें गलत लगता है। क्योंकि वो है जिम्मेदार। साकिब भाई सिर्फ उसी की जुबान बोलते हैं। फिजा मैं तुम्हें नहीं समझा सकती और ना ही तुम्हारी सोच बदल सकती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मेरी हर बात पे यकीन करती थी, तुम क्यों कह रही हो ऐसे? मैं उस टाइम तक रानी भाभी को ठीक से समझी नहीं थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ उन्हें। वो अगर हमें डांट देती हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा बुरा चाहती हैं। बुरा तो हमारा नसीब है फिजा, हम किसी और को क्यों इल्ज़ाम दें? वो ठान के बैठा है रानी, और अब तो उसे अपने बाबा की हिमायत भी हासिल है। तुम साकिब को मनाने की कोशिश करो। आप तो कहती थी फिजा को कभी बहू नहीं बनाऊंगी। हाँ कहती थी, बिल्कुल कहती थी, मगर औलाद जब जिद पे आ जाए तो वालिदैन मजबूर हो जाते हैं। रानी, रानी बेटा तुम भी समझौता कर लो मेरी तरह से, जिंदगी आसान हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में टेंशन मत लो तुम, सही नहीं है तुम्हारे लिए। करती हूँ बात साकिब से। और माँ, आपको क्या फिक्र मेरी टेंशन और परेशानी की? आप तो अपने बेटे की खुशी की खातिर यहाँ भागती भागती चली आ गई ना। साकिब की धमकी भी याद नहीं रही आपको? सब याद है, मजबूर हूँ। मजबूर कैसे होते हैं ये तो अब आपको पता चलेगा। फिजा को बहू बनने तो दें आप। इसने आपको नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम रानी नहीं। ये तो मेरा हौसला है कि मैं इस लड़की को भुगत रही हूँ। डराओ तो नहीं रानी। लो, इतनी सी बात से डर गई आप? ये लड़की आपको साबित निकल कर डिकार भी ना ले। अभी तो जारून को बहुत बुरी लग रही हूं मैं, क्योंकि उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। कुछ दिन में उसे दिन में तारे दिखने वाले हैं।
फिजा को है नजर नहीं आई? आंटी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, कब से? सुबह तो अच्छी भली किचन में बैठी खा पी रही थी। हाँ वो बस अभी थोड़ा। जाओ बुला कर लाओ उसे। ऐसी भी क्या बीमारी है कि बड़ों को आके सलाम ना कर सके? नखरे नहीं खत्म होते तुम्हारी बहन के। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हम जाकर मिलाते हैं। देखा मामा, आपने जानबूझ के आपको सलाम तक नहीं करने आई। बहू बनाने चली हैं आप इसे। रानी, साकिब ने और तुमने जो जारून के मामले पे रिएक्शन दिया है ना, उसके बाद भी तुम उम्मीद रखो कि वो आकर तुम्हारे कदमों में बैठे? ऐसा तो मुमकिन नहीं। फिजा मैंने तुम्हें कहा था ना, ज़किया आंटी बैठी हैं, आके मिल लो उनसे। मुझसे मिलने क्यों आई? तुमसे ही मिलने आई हैं। यार वो रानी भाभी से मिलने आई है, उनसे मिल लिया, बस बात खत्म। फिजा तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? प्लीज उनसे चल के मिल लो। वो ज़ारून की अम्मी है, समझा करो बात को। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कह रही हो रिदा, पर जैसा तुम सोच रही हो ना, वो पॉसिबल नहीं है। बस रहने दो ना यार, मेरा मूड नहीं है। मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनूंगी। रिदा रहने दो ना यार। रहने नहीं दूंगी, चलो मिलो उनसे, मिलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? आरिदा बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अब तो बेहतर है। अच्छा माशाल्लाह। फिजा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। नहीं थैंक यू, मेरे पास मेडिसिन थी। चलो ठीक है, ऐसा करो तुम रेस्ट करो। चले मॉम? हाँ चलो बेटा, तुम आराम करो। देख लिया आपने इस बदतमीज लड़की का रवैया? खुद बताएं, मैं आपसे झूठ बोलती हूँ क्या? सब कुछ आपकी नजरों के सामने है। आप ज़ारून को समझाएं, ये लड़की घर को जहन्नुम बना देगी, आप लोगों की जिंदगियां अजाब कर देगी। घर बसाने वाली लड़कियों के इस तरह के रंग ढंग नहीं होते मॉम। खैर, मैं चल के बाबा से खुद बात करती हूँ। जहाँ तक मैं तुम्हारे बाबा को जानती हूँ, उनसे बहस करना बेईमानी है। जब वो फैसला कर लेते हैं तो पत्थर पे लकीर हो जाता है। तुम साकिब से बात करो, बाकी जो होगा ज़ारून की किस्मत।